ये ऐप कैसे आपके दिन की 10% खुशी कम कर रहा है। जियो के लोगों के पीछे की ये सच्चाई आप नहीं जानते थे। इस बर्ड में ऐसी क्या खासियत है कि आप बस इसके सिर को देख के पता लगा सकते हो कि इसका मूड कैसा है। मैगी स्क्वायर शेप में और यीपी गोल क्यों होती है, और इस लड़के को ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई थी कि ये स्कूल में हेलीकॉप्टर ले आया। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। मैं एम कर रहा हूँ 900 लाइक्स का रिकॉर्ड तोड़ दो। नंबर 16, क्या आप भी चाहते हो कि आप किसी से बात करो और वो आपसे आर्गुमेंट ही ना कर पाए? तो इसके लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है। जब आप किसी से किसी सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हो तो आप उसे ये कभी ना बताएं कि आपको उससे किसी सीरियस टॉपिक पे बात करनी है, बल्कि उससे ये कहें कि आपको बस नॉर्मल बात करनी है। क्योंकि जैसे ही आप सामने वाले को बताते हो कि आप कुछ सीरियस बताने वाले हो तो वो अलर्ट हो जाता है और अपने डिफेंड में एक आर्गुमेंट रेडी कर लेता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल बिहेव करोगे तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या होने वाला है। नंबर 15, आपने बुरी किस्मत तो सुनी होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे बुरी किस्मत किसी इंसान की हो सकती है। जैसे इंडिया में टिंडर और शादी.com है, वैसे ही अमेरिका में मैच.com नाम से एक इंटरनेट सर्विस है जो लोगों को मिलाने का काम करती है। लेकिन जो मैच.com के फाउंडर थे उनकी गर्लफ्रेंड ही उनको छोड़ के चली गई एक दूसरे लड़के के लिए जो उससे मैच.com पर ही मिला था। इससे बुरी किस्मत तो किसी की नहीं हो सकती। नंबर 14, क्या आप जानते हो कैसे सोशल मीडिया हमारे घर बर्बाद कर रहा है? अगर आप नहीं चाहते कि अपना घर खराब हो तो ध्यान से सुनना। कंप्यूटर इन ह्यूमन बिहेवियर में एक स्टडी की गई थी जिसमें ये पाया गया कि जो लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं वो लोग 11% कम खुश होते हैं उनसे जो सोशल मीडिया यूज नहीं करते। और इसका शॉकिंग रिजल्ट तो ये है कि पूरी दुनिया में 1/3 डाइवोर्सेस तो फेसबुक की वजह से हो रहे हैं। कपल्स अपने पार्टनर्स के अफेयर को इन पे ही ट्रैक करते हैं और दूसरों की लाइफ देखकर हमेशा अनग्रेटफुल रहते हैं। जैसे आप इंस्टा पे किसी मॉडल को देखते हो तो आप उसको अपने से कंपेयर करने लगते हो और देखते हो कि मैं इसके जैसा क्यों नहीं हूँ, जरूर मुझ में ही कोई ना कोई कमी होगी। तो ऐसे आप ज्यादा डिमोटिवेट होने लगते हो और आपकी खुशी कम हो जाती है। और ये खुशी का आंकड़ा भी 11% है। वैसे मेरे दोस्त हर्षित की खुशी भी कम हो गई थी जब उसको खुशी छोड़ के चली गई। नंबर 13, इस जानवर का सिर इसके मूड के हिसाब से चेंज होता है। टर्की जो कि एक बर्ड है, इसे इंडिया में तो बहुत कम देखा जाता है लेकिन बाहर ये काफी ज्यादा कॉमन है। इनकी खास बात है इनका सिर। अगर ये रेड कलर का है तो उसका मतलब है कि ये अनकंफर्टेबल है, गुस्से में है या फिर किसी चीज से परेशान है। ऐसे में ये थोड़े मूडी और एग्रेसिव होते हैं। फिर ब्लू का मतलब है कि ये रिलैक्स हैं, अनअवेयर हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए मीटिंग के लिए तैयार होने वाले हैं। और वैसे ही अगर टर्की का कलर पूरा व्हाइट होता है तो उसका मतलब है कि ये एकदम काम है और इस वक्त ये सबसे ज्यादा चिल में होते हैं। नंबर 12, आजकल के लोग सोशल मीडिया पागलों की तरह यूज करते हैं। कंप्यूटर्स, फोन्स, लैपटॉप्स, इन सब का यूज इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि एवरेज आदमी 11 साल तो बस स्क्रीन को देखने में ही बिता देता है। हाँ माना आप लोगों के ज्यादातर जॉब स्क्रीन के सामने वाले ही है जिस वजह से उन्हें सारा दिन बैठना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये काफी डिप्रेसिंग है कि हमें अपनी जिंदगी के 11 साल सिर्फ स्क्रीन को देखने में निकल जाते हैं और ये नंबर बस बढ़ता ही जा रहा है। अब लोग पहले से भी ज्यादा फोन यूज करते हैं और स्क्रीन टाइम उनका 8 से 9 घंटे का होता है डेली का। नंबर 11, अक्सर जब लव की बात आती है तो दिल को बीच में ही घसीट लिया जाता है। लव एक ऐसी चीज है जो कि बायोकेमिकल लिंकिंग से जुड़ी हुई है और ये सिर्फ हमारे ब्रेन में ही होता है। यानी ब्रेन को छोड़कर हार्ट जैसा ऑर्गन लव और इन सब चीजों को समझ ही नहीं सकता। लेकिन अक्सर हार्ट की बात इसलिए की जाती है क्योंकि जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे को हग करते हैं तो उनके जो हार्ट है ना वो आपस में ऐसे टच होते हैं। जैसे कि आप हग की एनाटॉमी को देख ही सकते हो कि कैसे यहाँ पे हार्ट टच होते जा रहे हैं दिल से दिल तक। नंबर 10, ये रियल स्टोरी शायद आपको भी इमोशनल कर देगी। निकोल नाम की लड़की को 10 साल की उम्र में उसकी ग्रैंडमा ने एक ग्रे डॉग उसे गिफ्ट किया था और निकोल उस डॉग के बहुत क्लोज आ चुकी थी, जिससे बदकिस्मती की वजह से उस डॉग को शेल्टर में भेजना पड़ा था। और आगे चलकर बहुत सालों बाद निकोल को एक फेसबुक पोस्ट दिखी जिसमें एक ग्रे डॉग उसके बचपन के डॉग जैसा लग रहा था। इसीलिए निकोल ने उसे अडॉप्ट करने का फैसला लिया। लेकिन उस डॉग के फैमिलियर बिहेवियर से निकोल को लगा कि ये कहीं उसके बचपन का डॉग तो नहीं है। और जब उसकी टेस्टिंग की गई तो पता चला कि ये वही डॉग है जिसे निकोल ने पहले पाला था। जिसके बाद निकोल बहुत खुश हुई। वाह भाई, इस फैक्ट के लिए 1 लाइक तो सच में बनता है। नंबर 9, क्या आप जानते हो कि मैगी को रेक्टेंगल और यीपी को राउंड शेप में ही क्यों बनाया जाता है? इंस्टेंट नूडल्स जैसे मैगी और यीपी की शेप इनके मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग पे ही डिसाइड की गई थी। वैसे इसके पीछे कोई खास रीजन तो नहीं है। मैगी नूडल्स को अपने रेक्टेंगुलर पैकेजिंग की वजह से ही जाना जाता है, जो आराम से अपने रेक्टेंगुलर पैकेजिंग में फिट हो जाती है, जिसकी वजह से पैकेजिंग काफी इजी हो जाती है और बड़े नूडल्स एफिशिएंटली फिट हो जाते हैं, जिसकी प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन करना भी आसान रहता है। इसी तरह यीपी नूडल्स को एक डिफरेंट पहचान देने के लिए उन्हें राउंड शेप में बनाया गया, क्योंकि इंस्टेंट नूडल्स के मार्केट में काफी ज्यादा कंपटीशन था और अपने प्रोडक्ट को बाकी प्रोडक्ट से अलग दिखाने के लिए कंपनी ऐसे कदम उठाती है। इसीलिए यीपी की पैकेजिंग भी मैगी से बिल्कुल अलग रेड कलर में की जाती है, जिससे लोग दोनों में आसानी से डिफरेंशिएट कर पाए। वैसे आपको दोनों में से कौन सी नूडल्स ज्यादा पसंद है? कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं तो दोनों को मिक्स करके खाता हूँ। नंबर 8, लिन जिंगवी नाम का ये आदमी बस अपनी याददाश्त की वजह से 33 साल बाद
अपनी माँ से मिल पाया। 4 साल की उम्र में इस आदमी को किडनैप कर लिया गया था और उसे उसके घर से काफी दूर तक लेकर जाया गया था। वो तब काफी छोटा था, इसीलिए उसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे वो अच्छे से याद नहीं, लेकिन उसे कैसे भी करके अपने घर पर जाना था। उसे अपने गांव का थोड़ा बहुत रास्ता याद था क्योंकि वो गांव में ही घूमा करता था और उसी मेमोरी से उसने अपने गांव का नक्शा बनाया। और इन सब के करीब 33 साल बाद उसने ये नक्शा टिकटॉक पर डाला कि अगर हो सके तो इस जगह को ढूंढ दीजिए। और पुलिस वालों ने और कुछ लोगों ने मिलकर सच में ये करके दिखाया और करीब 33 साल बाद लिंग जिंग भी अपनी माँ से मिल पाया। नंबर 7, ऑयल को फ्लिप करो, जियो आएगा। जियो कंपनी के बारे में पूरा देश जानता है। ये लोगो पूरे देश के सबसे फेमस लोगोस में से एक है। पर ये नेम जियो आया कहाँ से? रिलायंस कंपनी का सबसे बड़ा बिजनेस कौन सा है? तेल यानी पेट्रोलियम, यानी कि ऑयल शब्द को अगर आप उल्टा यानी फ्लिप करोगे तो बन जाएगा जियो, क्योंकि ऑयल एक ऐसी चीज है जो हमारे पूरे वर्ल्ड को रन कर रही है। अगर अभी 1 सेकंड में ऑयल खत्म हो जाए तो ना आपको खाना मिलेगा और ना ही ठीक से पानी मिलेगा, पूरी दुनिया डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अगर आप ऑयल ड्रिलिंग के कुछ वीडियोस को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि कितने खतरनाक जगहों पर ये मजदूर ऑयल को निकालते हैं और यही वो लोग हैं जो हमारी पूरी दुनिया को पावर करते हैं। आपने ये स्केरी सी वीडियोस में देखा होगा। ये पूरे वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस वर्क्स में से एक है और इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। एक तो वैसे एक कॉन्सेप्ट है कि अभी तक डेटा एक नॉर्मल सी चीज मानी जाती है। हाँ, मैं इंटरनेट वाली जीबी की बात कर रहा हूँ। डेटा भी एक तरह से अब गोल्ड हो गया है हमारी पूरी दुनिया के लिए और इसी चीज को जियो ने 2014 में बूस्ट किया था। ब्लैक गोल्ड से डिजिटल गोल्ड पे ऑयल को फ्लिप करो, जियो बन जाएगा। तो यही कनेक्शन था ऑयल और जियो का। नंबर 6, इतनी ज्यादा पॉपुलर ओटीटी सर्विस होने से पहले नेटफ्लिक्स एक डीवीडी सर्विस हुआ करती थी और जाहिर सी बात है आज तो नेटफ्लिक्स ओटीटी की दुनिया में सबसे पॉपुलर है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उनकी डीवीडी सर्विस बंद हो गई है, बल्कि आज भी 2.7 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने नेटफ्लिक्स की डीवीडी सर्विस को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है और अभी भी यहाँ से डीवीडी ऑर्डर करते हैं, क्योंकि कई लोगों को आज भी पुराने टाइम जैसे डीवीडी में फिल्में देखना पसंद है और कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जो कि सिर्फ डीवीडी में ही अवेलेबल होती हैं, जिस वजह से अभी भी नेटफ्लिक्स का डीवीडी बिजनेस बंद नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ये कुछ खास रेवेन्यू नहीं देता है। नंबर 5, फेयरवेल का दिन हर स्टूडेंट की जिंदगी में यादगार तो होता ही है, लेकिन इसे और यादगार बनाने के लिए इन स्टूडेंट्स ने सारी हदें ही पार कर दी। जयपुर के इन 2 स्टूडेंट्स ने फेयरवेल पे हेलीकॉप्टर से अपने स्कूल पे धमाकेदार एंट्री लेके पूरा रौला जमा दिया। ये जयपुर के सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और इन्होंने फेयरवेल के दिन स्कूल के ग्राउंड में हेलीकॉप्टर लैंड करा के पूरे टशन के साथ एंट्री ली। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनके अलावा बाकी के स्टूडेंट्स ने भी रोड पे बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां लेकर ऐसे लाइन लगा दी जैसे मानो एक साथ कई सेलिब्रिटी आ गए हों। वैसे कुछ भी बोलो, हेलीकॉप्टर से स्कूल की फेयरवेल में एंट्री लेने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। मैं सोच रहा हूँ कि ये काम करने के लिए इसके घर वालों ने इसे हाँ कैसे कर दिया। और एक मेरा स्कूल जहाँ फेयरवेल ही नहीं हुई। 10th में स्कूल वालों ने परमिशन नहीं दी और 12th में कोरोना आ गया। नंबर 4, मधुमक्खी के पास 2 पेट होते हैं। ये बहुत ज्यादा कम लोगों को पता है। उन्हें लगता है कि मधुमक्खियां फ्लावर से जो नेक्टर चूसती हैं उसी से उनका पेट भरता होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। मधुमक्खियों के पास 2 पेट होते हैं, एक में नेक्टर जाता है और दूसरे में खाना। मधुमक्खियां अपने सर्वाइवल के लिए खाती हैं और नेक्टर यानी फूलों के रस को छत्ते में वापस लेकर आती हैं, जिसका ही तो शहद बनता है। नंबर 3, इस देश में एग्जाम के दिन स्कूल की छत पर जाने का गेट बंद कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? कोरिया में जब यूनिवर्सिटीज का एग्जाम होता है तो खिड़की और छत पर जाने के रास्ते बंद कर देते हैं, क्योंकि कोरिया में स्टडी को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और कोई अगर ये नहीं कर सकता तो वो एक फेलियर है और इसीलिए उन्हें मरना बेहतर लगता है। इसीलिए कई लोग एग्जाम हॉल में ही अगर उन्हें कुछ नहीं आ रहा होता तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। जी हाँ, वो एग्जाम हॉल से भागकर छत से कूद जाते हैं, इवन खिड़की से ही कूद जाते हैं। तो इसलिए ऐसा किया जाता है। नंबर 2, इस दीवार को देखो, ये है मिस्टर बीस्ट की स्टूडियो की दीवार। मिस्टर बीस्ट के पास इतने सारे सक्सेसफुल चैनल हैं और उनके पास इतने सारे प्ले बटन्स हैं कि उनके दीवार पर जगह कम पड़ रही है कि वो प्ले बटन लगा सकें। और एक मैं हूँ जिसके पास एक भी प्ले बटन नहीं है, लेकिन आप मुझे दिलवा सकते हो। बस आपको सब्सक्राइब करना है और 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने हैं। हाँ, मानता हूँ मुश्किल है, लेकिन ट्राई कर सकते हो। नंबर 1, आपने कुत्तों को पहरेदारी करते हुए देखा होगा, लेकिन चाइना में एक ऐसा पक्षी है जो कि कुत्तों से भी ज्यादा अच्छे तरीके से पहरेदारी करते हैं, जिसका नाम है गीज, जो एक बतख की तरह दिखता है। चाइना के कई पुलिस स्टेशन में कुत्तों की जगह गीज का इस्तेमाल किया जाता है। ये गीज पुलिस के द्वारा फुली ट्रेंड होते हैं पहरेदारी करवाने के लिए और ये गीज बहुत बहादुर भी होते हैं। इनके सुनने की क्षमता भी काफी अच्छी होती है और ये अपनी नाइट सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी भी काफी जिम्मेदारी से करते हैं। चोर आने पर ये चिल्लाकर पुलिस ऑफिसर को जगा देते हैं, इवन की चोर को पकड़ने के लिए उस पे हमला भी कर देते हैं। मतलब चाइना में कुत्तों की जॉब भी खतरे में है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो। ये 2 वीडियोस भी काफी कमाल की हैं, तो इनको भी चेकआउट करो और आगे आने वाली और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए फैक्ट माइंडेड को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप द नॉलेज।